यार वो हम अब सुपर फोर में आ तो गए हैं पाकिस्तान वाले, लेकिन यकीन करो हमारी हालत वो दे दनादन के अक्षय कुमार जैसी हो गई कि मेरे भाई मैं इस होटल के किसी कमरे में बंद हो गया, भाई मैं इस होटल के किसी कमरे की अलमारी में बंद, तो मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकाल। वही हालत हो गई है पाकिस्तान की। मतलब हमें लग रहा था कि शायद हमारा जो सबसे इजी स्टेप था वो सबसे डेंजरस था, लेकिन असल डेंजर जो है वो अब हमें देखने को मिला है, क्योंकि टॉप 4 टीम यहां पर क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब्बू जो भारत जो है इस टाइम के ऊपर नंबर 1 के ऊपर है। सभी लोग जानते हैं कि उनका होना सबसे ज्यादा जरूरी था और उन्हीं की वजह से ये एशिया कप हो रहा है, उन्हीं की वजह से दुनिया की क्रिकेट चल रही है। इसलिए इंडिया जो है वो इस सुपर 4 के दायरे के अंदर सबसे पहली टीम बना सुपर 4 में जाने के लिए। लेकिन अब यहां पर 3 मजीद टीम्स भी जुड़ चुकी हैं। कौन कौन सी है वो टीम? और एक टीम ऐसी है जो कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। मैं अब भी ये चीज बिलीव करता हूं, आई बिलीव इन देम, लेकिन उनकी किस्मत थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है। उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनके साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि उनको ग्रुप ऑफ डेथ में रखा गया, जबकि उनको होना चाहिए था पाकिस्तान और इंडिया वाले ग्रुप में। तब आता यहां पर असल मजा, तब होती यहां पर रियल क्रिकेट। लेकिन खैर अब भी जो हुआ इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि इंडिया और पाकिस्तान ने तो क्वालिफाई पहले ही कर लिया था और इनको पता था कि भाई हमारा क्वालिफिकेशन हो जाएगा और 21 को इनका मैच भी है। लेकिन अब जो चीज देखने को मिल रही है वो है श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया है। याद रहे इस मैच से पहले एक भी ऐसा मोमेंट नहीं था जिस मोमेंट पर हम बोलें कि भाई क्वालिफिकेशन हो चुकी है, बांग्लादेश इन है या श्रीलंका इन है या अफगानिस्तान इन है। ना, अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। मतलब मुझे यह समझ नहीं आया कि अफगानिस्तान अपनी गलतियों की वजह से आज एशिया कप में जो है टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं कर पाया। उनकी अपनी गलतियां कहां पर हुई? फील्डिंग में सबसे बड़ी गलती। यार अफगानिस्तान हम जैसी फील्डिंग क्यों कर रहे हैं भाई? चलो हम गंदी फील्डिंग करते हैं तो हमारे पास थोड़ी बहुत बॉलिंग है या हल्की फुल्की बैटिंग करके हम लोग जो कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ कर लेते हैं, थोड़ा कुदरत का निजाम भी हमारा साथ दे देता है। लेकिन ये अफगानिस्तान को सोचना पड़ेगा कि यार आप एशिया की सेकंड बेस्ट टीम हो, आप अपने क्रिकेट को थोड़ा ग्रूम करो। आप इस तरह नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही अपने आप को फारिग टीम बना दो। अब अफगानिस्तान को ये चीज समझनी चाहिए और उनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। पूरा हिंदुस्तान पीछे करता अफगानिस्तान के। जो रात को अफगानिस्तान श्रीलंका का मैच हुआ, पूरा हिंदुस्तान अफगानिस्तान के साथ में खड़ा हुआ था। लेकिन यकीन करें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसी की तरफ नहीं देखा और बुरी क्रिकेट खेलकर अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला यहां पर यह हो गया कि पहले तो हम बचे जा रहे थे कुछ ना कुछ, हमें सिर्फ यूएई और ओमान से डर था, वो उनको तो हमने हरा दिया। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ऑलरेडी रिसेंट टाइम्स के अंदर पाकिस्तान को बड़े गंदे तरीके से हरा चुकी है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम वो तो हमारे बाप ही है T20 में। इंडियन क्रिकेट टीम वो तो करता धरता है दुनिया के, तो भाई हम तो उनके सामने कोई चीज ही नहीं है। तीनों हमारे अपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम्स मानी जाती हैं। एशिया के अंदर तो खासतौर पर यही है, लेकिन दुनिया की नंबर 1 टीम इंडिया भी इसके अंदर मौजूद है। और इंडिया और पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा मैच पता है किसका होने वाला है? इंडिया वर्सेस श्रीलंका का। ये मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, क्योंकि श्रीलंका वालों ने, मैंने सुना कि केक वेक काटा, कोई सेलिब्रेशन किया खासतौर के ऊपर कि भाई मोहम्मद सिराज यहां पर नहीं है तो अपन तो सेलिब्रेट करेंगे, ऐसी की तैसी करेंगे, अपन पूरी रात पार्टी करेगा। क्योंकि इस दफा का एशिया कप हो सकता है श्रीलंका का भी हो जाए, लेकिन उनको अंदाजा नहीं कि उनके सामने कौन खड़ा हुआ है। उनके सामने खड़ा हुआ है दुनिया का सबसे ज्यादा मजबूत पिलर इंडियन क्रिकेट टीम, जिसको हराना आजकल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमों के बस की बात नहीं है। तो पाकिस्तान श्रीलंका तो खैर भूल ही जाएं, ऊपर से बांग्लादेश भी है। लेकिन कम से कम ये बात पक्की है और फिक्स है कि श्रीलंका और बांग्लादेश पाकिस्तान को धोने के चक्कर में, और हमारी फटनी चाहिए। हम अगर सुपर 4 से बाहर निकल जाते या सुपर 4 में क्वालिफाई नहीं करते तो फिर कोई इज्जत की बात थी कि यार चलो पाकिस्तान ने इज्जत बचा ली, पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचाई, ये की बॉयकॉट कर दिया ये। लेकिन जिस पोजीशन में हम आ चुके हैं पाकिस्तान में, ये पोजीशन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सर का दर्द बनने वाला है। बिकॉज टॉप 4 में आना इट्स वेरी इजी टास्क, लेकिन वहां पर रहकर सरवाइव करना और अपनी जो 3 सबसे बड़ी टीम्स होंगी उनके अगेंस्ट मैचेस जीतना, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपने देखा कि इस सुपर 4 के अंदर भी सिर्फ एक मैच होगा, एक मैच इंडिया पाकिस्तान का, एक मैच श्रीलंका पाकिस्तान का, एक मैच बांग्लादेश पाकिस्तान का। इसी तरीके से इंडिया के भी जो है श्रीलंका बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ उनके मुकाबले होंगे। तो एक मैच है, मगर इस मैच के अंदर बाप और बेटे का पता चल जाएगा कि कौन बाप है और कौन उसका बेटा है। क्योंकि श्रीलंकन की माने तो वो कहते हैं कि भाई हम तो यहाँ करो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बाप हैं, क्योंकि लंका आपको पता है कितने सालों से चल रही है, तो हम तो लंका वाले हैं, हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बाप हैं। इंडिया की माने तो इंडिया कहता है कि भाई वो हमारे बाप हैं पाकिस्तान के। मतलब बात पे यही आ जाता है कि भाई बाप को समझाएगा, बाप को रोकेगा, बाप को वो
इंडिया वाले हमारे बाप बने पड़े हैं, हम यहाँ पर बांग्लादेश के बाप बने पड़े हैं, और बांग्लादेश कहता है कि भाई हमारी भी कोई ना कोई नाजायज औलाद होगी होगी। तो एक दूसरे के बाप बनने के चक्कर में हम चारों इस टाइम के ऊपर आ चुके हैं एक पूल के अंदर, एक टेबल के ऊपर, और यहाँ पर होगी अब असल पंगेबाजी, क्योंकि ये टॉप 4 आपके लिए सिर्फ टॉप 4 होगा, मेरे लिए ये एक जंग के बराबर है। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि तीनों जो टीम्स हैं वो तीनों डेस्परेट हैं इंडिया को हराने के लिए। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये तीनों टीम्स इंडिया को हराने के लिए तड़प रही हैं, क्योंकि जो भी इनको हराएगा वो अमर हो जाएगा, उसको बहुत जो है वो अशरफियां मिलेंगी, ट्रॉफियां मिलेंगी, जो मर्जी ले लो वो सब मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान की फटी पड़ी ये है कि यार पिछले मैच में यूएई ने हमारा गला पकड़ा हुआ था, यूएई ने हमारी हालत टाइट करा, हम कैसे हराएंगे इंडिया को। और सबसे गंदी बात पता है यहाँ पर क्या है कि हमारा जो लास्ट मैच है वो हमारा जो है बांग्लादेश श्रीलंका का पहला मैच जो सुपर 4 का वो इंडिया के अगेंस्ट है, यानी कि पहले मैच में ही मोमेंटम की महाबहन होने वाली है। यार ये मैच अगर आखिर में होता तो हमें तैयारी करने को मिल जाती ना कि चलो पाकिस्तान जब बाहर निकलेगा तो हम ये सेलिब्रेशन करेंगे या फिर ये दुखद जो है वो बात करेंगे, हमें कम से कम कुछ तो टाइम मिलता। लेकिन इस टाइम के ऊपर जो इंडियन क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच पहले ही रख दिया गया है और इस सुपर 4 का पहला मैच ही इंडिया पाकिस्तान का है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ इंसल्ट और ज्यादती हुई है। क्योंकि अभी इंडिया तो आज मार मार के भुर्ता निकाल देगा ओमान का, उनको तो भाई प्रैक्टिस करने, वो ये मैच को सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर खेल रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि ओमान जो है वो इस टाइम के ऊपर इंडिया को हरा देगी, ऐसा तो नामुमकिन है। तो इंडिया जो है वो आज वार्म अप करेगा, और अगर इंडिया की गलती से पहले बैटिंग आगे, जो कि अब तक एशिया कप में हो नहीं आई है, ना पाकिस्तान के अगेंस्ट और ना ही वो पहले यूएई के अगेंस्ट, हालांकि यूएई के अगेंस्ट टॉस जीता था इंडिया ने, लेकिन जानबूझकर पहले बॉलिंग ली थी, जो कि बड़ी हैरानकुन बात थी। हालांकि मैं चाहता हूं कि अगर ओमान के अगेंस्ट पाकिस्तान इंडिया पहले बैटिंग करता है तो इंडिया को डेफिनेटली तौर के ऊपर कम से कम भी 250 से 300 रन मारने चाहिए, और एक मैसेज छोड़ना चाहिए बाकी सुपर फोर्स के लिए, क्योंकि सुपर फोर्स में बाकी जितनी भी टीम है उनके फिर जो है ना वो पैम्पर पहन के ग्राउंड में उतरेंगे, वो पैम्पर पहन के उतरेंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि फाइनल, क्योंकि पहले मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि फाइनल इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का होगा, लेकिन अफगानिस्तान ने अपनी गंदी परफॉर्मेंस की बजाय अपनी गंदी परफॉर्मेंस की वजह से अपने आप को बाहर कर लिया। तो फिर मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम एंड इंडियन क्रिकेट टीम इस एशिया कप का फाइनल खेलेंगे। याद रहे 2022 में जो एशिया कप हुआ था उसमें भी श्रीलंका और पाकिस्तान, श्रीलंका और 2022 में पाकिस्तान का फाइनल हुआ था, 2023 में श्रीलंका और इंडिया का फाइनल हुआ था, और ये 2025 में एक और मर्तबा एशिया यानी कि एक और मर्तबा ये एशिया कप में फाइनल में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि श्रीलंका के साथ हमारा मुकाबला ना हो, अगर फाइनल में मुकाबला हो भी तो इंडिया के साथ हो और पाकिस्तान ये मैच जीतेगा तो ही फाइनल में पहुंचेगा। सबसे बड़ा सवाल निशान तो यही पर खड़ा हो जाता है। इसलिए जितने पाकिस्तान के फैंस नींद से उठकर बैठे हो, गोलू मोलू होकर बैठे हो और पूरी सेलिब्रेशन की तैयारी कर रखी है, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि रुको जरा, सब्र करो, अभी खेल बाकी है, देखो क्या होता है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना कि आपको क्या लगता है कि सुपर 4 का मरहला कैसा रहेगा। बाकी अभी तक आप लोगों ने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।